नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी की इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत में राजधानी दिल्ली में यशोभूमि में 13 और 14 तारीख को P20 सम्मेलन होने जा रहा है और इससे पहले आज 12 अक्टूबर को P20 शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली विषय पर संसदीय मंच की बैठक संपन्न हुई। आइए सबसे पहले देखते हैं इस बैठक से संबंधित मुख्य बातें। P20 सम्मेलन की प्री समिट बैठक गुरुवार को संपन्न। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया प्री समिट बैठक का शुभारंभ। पार्लियामेंट फोरम ऑन लाइफ की बैठक का एजेंडा रहा पर्यावरण के लिए जीवन शैली। विश्व के साझे भविष्य से जुड़ा है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा। दिल्ली के द्वारका में बने नए कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि में हो रहा है आयोजन। नौवें P20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन से एक दिन पहले लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट पर आधारित बैठक का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 13 अक्टूबर से शुरू होने वाले 9वें P20 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले 12 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि द्वारका में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी IICC में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर संसदीय फोरम की बैठक हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस P20 प्री समिट बैठक के स्वागत भाषण में विश्व भर में होने वाले जलवायु परिवर्तन पर चिंता जाहिर करते हुए अपनी बात रखी। योर एक्सेलेंसीज, पर्यावरण संरक्षण के विषय पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल का विचार विश्व के समक्ष रखा। मिशन लाइफ स्टाइल पर्यावरण संरक्षण का व्यापक दृष्टिकोण है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल व्यवहार अपनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए मैं आज एक ऐसी जीवन शैली, एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसमें हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। यह हम सबका व्यक्तिगत और सामूहिक दायित्व है। लाइफ स्टाइल मिशन ने हमें जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने का एक नया मार्ग दिया है। आज ये विचार एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। इस विचार को आधार मानकर आज अलग अलग देशों में अपनी भौगोलिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के अनुसार नीतियां एवं कार्य योजना भी बनाई जा रही है। पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल विषय पर भारत की संसद में भी व्यापक चर्चा हुई है। आवश्यकता होने पर कानून भी बनाए हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की समस्या केवल नीतियां एवं कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें सबको अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सामूहिकता से योगदान देने की आवश्यकता है। पर्यावरण प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यहाँ सदियों से प्रकृति पूजन की परंपरा है। अपने वक्तव्य में लोकसभा अध्यक्ष ने भारत की इसी संस्कृति और परंपरा की भी चर्चा की। आज पर्यावरण एक जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण विश्व के साझे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए
ये स्वाभाविक है कि पर्यावरण से संबंधित विषयों को हमने P20 सम्मेलन की चर्चा के केंद्र में रखा है। भारतीय संस्कृति और पर्यावरण में पर्यावरण को मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा माना गया है। प्रकृति को आदर सम्मान देकर हमेशा हमने हमारे संस्कारों को इसी फलीभूत में हमने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की प्रकृति को इस दृष्टि से देखा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जो प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति ही उसकी रक्षा करती है, और यही पर्यावरण संरक्षण की मूल भावना भी है। बदलते परिप्रेक्ष्य में आज दुनिया का कोई भी देश जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से अछूता नहीं है। हम विश्व के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से अवगत हैं, इसलिए इस दिशा में ठोस प्रयास आज के समय की मांग है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अनुसार 8 बिलियन वैश्विक आबादी में से यदि 1 बिलियन लोग अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाते हैं तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लगभग 20% की गिरावट आ सकती है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम हमारी सर्वोच्च संस्था विधायी संस्था संसदों में मिशन लाइफ स्टाइल विषय पर चर्चा करें, वहां की अपने अपने देश की जनता को एक संदेश दें ताकि देश की जनता अपने जीवन में हिस्सा मानकर एक जन आंदोलन के रूप में एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव लीना नंदन ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ पर अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जो प्रकृति और पर्यावरण के महत्व पर आधारित थी। लीना नंदन ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया जिनमें उन उपायों को बताया गया था जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हर व्यक्ति कुछ छोटे छोटे उपायों को करके अपना योगदान दे सकता है। We flagged the importance of lifestyle for environment in our discussions during the presidency of the Shanghai Cooperation Organization, and we are happy to report, Excellencies, that the communique also pointed out that there's a need to transition to sustainable lifestyles and sustainable consumption and production patterns, and the need to actually incorporate this in education so that lifestyle changes and models of development and sustainability can be encouraged and fostered across the world. Coming to the G20 discussions and deliberations, this was a very key theme across the G20 meetings, and it culminated in the adoption of high-level principles on lifestyles for sustainable development. And what are these principles? Just a quick overview. These principles emphasize on the interlinkages between development and climate agendas and support the effort to meet the basic needs of all people. It promotes environment-friendly individual and community behaviors. It adopts the principle for promoting sustainable production and investment in key areas, mainstreaming of sustainability in all aspects of the economy, leveraging the potential of data and technology for adoption of sustainable consumption and production patterns. It recognizes the role of local communities, local and regional governments, and traditional knowledge. It recognizes the role of financing in achieving development and climate goals. And it also points out the need to strengthen international cooperation, collective action, and partnerships. G20 के शेरपा अमिताभ कांत पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ पर आधारित इस सत्र को मॉडरेट कर रहे थे। उन्होंने विश्व के देशों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि विकास की दौड़ के क्रम में पर्यावरण को होने वाले नुकसान की ओर ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए विश्वव्यापी जन आंदोलन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली की चर्चा की। Ladies and gentlemen, the development models of the last 100 years have driven unsustainable consumption patterns and carbon-intensive activities, and economic growth has taken place at huge cost to the planet. It is now increasingly becoming clear that if we do not protect the planet and its natural resources, development and growth will also come to a grinding halt. We would have destroyed or permanently damaged our ecosystems, and while the earth may survive, we as human beings will all go extinct. And therefore, to address this challenge, our Prime Minister had put forward his vision of anchoring actions on the individual level of lifestyle for environment. That is, we all must become pro-planet people, that we should have a profound impact on our planet. We should ensure that we are able to grow while ensuring sustainability. And as was said, it's important that it's not merely countries but individuals who will make a huge difference and by their behavior drive climate action and make a shift towards sustainable lifestyle. व्यक्तिगत और सामुदायिक व्यवहार बदलने से पर्यावरण और जलवायु संकट पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। लाइफ पर संसदीय फोरम की इस बैठक का विशेष महत्व था। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ जन आंदोलन शुरू किया था। ये एक विश्वव्यापी प्रयास है जो सतत जीवन शैली की हिमायत करने और हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए समर्पित है। लाइफ पर संसदीय फोरम का विशेष महत्व है जो सांसदों के लिए अपनी अपनी अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करने और सतत जीवन यापन को बढ़ावा देने वाले एक सफल दृष्टिकोण को साझा करने के लिए एक विशेष प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा लाइफ जन आंदोलन और इसके प्रमुख उद्देश्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका ये फोरम निभाएगा। G20 देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों ने लाइफ मिशन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल की सराहना की। G20 देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों ने लाइफ मिशन के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल की सराहना की। उन्होंने सामूहिक रूप से प्रतिबद्धता व्यक्त की कि वे अपनी अपनी संसदों में संवाद और चर्चा के माध्यम से इस पहल को आगे बढ़ाएंगे। Initiative of the Prime Minister Narendra Modi was set forth a valuable and sustainable model of global well-being. Is a call for action, as we understood very clear during the presentation. A call for action because climate change is something that is real, it's not some theoretical. Some people are believing that it does not exist, but if they feel that, please come to Pakistan and see the floods they had, or 1 month ago in Libya. They can visit countries that have forest fires. In Greece, 1 week forest fires, on the other week floods, killing thousands of people. They can go to the islands of the Pacific, where the rise of waters will make some countries disappear very soon if we don't have action, concrete action. As leaders, we must set the example and support and work with our communities to protect and preserve the environment. G20 देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों ने लाइफ मिशन पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखे। Today's discussion focuses on lifestyle for environment, life, an integral component of the comprehensive theme of Vasudhaiva Kutumbakam, meaning one earth, one family, one future. This is indeed an appropriate subject matter, timely and relevant. Distinguished delegates, we have gathered here at a time at the P20 summit in a critical period.
post-pandemic period when our very existence and survival is threatened by climate change. In order to limit global warming to 1.5 degrees centigrade, global GHG greenhouse gas emission will have to be reduced by 43% by 2030 and reach net zero by mid-century. The African governments gathered for the inaugural Africa Climate Summit in Nairobi, Kenya from 4th to 6th September 2023 in the presence of global stakeholders reiterate Africa's readiness not only meet our own climate commitments, but to contribute meaningfully to decarbonization of global economy. Project Life, short for Lifestyle for Environment, was unveiled in October 2022 by Prime Minister Narendra Modi and the UN Secretary General Antonio Guterres in Kevadia, Gujarat. The initiative recognizes communities which practice environmentally conscious lifestyles as pro-planet people, the P3, and seeks to leverage these practices to build a sustainable ecosystem based on the principle of reduce, reuse, and recycle. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि मिशन लाइफ का उद्देश्य अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए व्यक्तियों और समुदायों के प्रयासों को वैश्विक जन आंदोलन बनाना है। उन्होंने कहा कि मिशन लाइफ पर्यावरण अनुकूल जीवन की हमारी लंबी यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए ठोस प्रयास की चर्चा करते हुए सांसदों से आग्रह किया कि वे पर्यावरण के संरक्षक और पर्यावरण अनुकूल विश्व के पथ प्रदर्शक बने। Concept of lifestyle for the environment was first introduced by India at COP26 in Glasgow in 2021, calling upon the global community to make life an international mass movement towards, I quote, mindful and deliberate utilization instead of mindless and destructive consumption, unquote, of our natural resources. Allow me to remind, Excellencies, that this is exactly what our father of nation, Mahatma Gandhi, had warned us a long time ago through his famous words, and I quote Mahatma Gandhi, "The earth has enough resources for our need, but not for our greed." These words ring true today, where we find the world battling with the adverse implications of the climate change and environmental degradation. Excellencies, Mission Life seeks to channel the efforts of individuals and communities into a global mass movement of positive behavioral change. Mission Life is a very significant step in our long journey of sustainable living. India, under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, who has made concerted efforts to combat the ill effects of climate change. In his words, I quote, "Mission Life connects the powers of the people for the protection of this earth and teaches them to utilize it in a better way. Mission Life makes the fight against climate change democratic, in which everyone can contribute according to his or her capacity. Mission Life believes that even small efforts can have a huge impact. Mission Life inspires us to do all that can be done in our everyday life to protect environment. Mission Life believes that the environment can be protected by changing our lifestyle," unquote. Excellencies, collectively and individually, therefore, we need to be mindful of the fact that every small action counts and every individual matters in our fight against the challenges of the climate change. लाइफ के बारे में संसदीय मंच की बैठक में G20 देशों के सांसदों के साथ साथ आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारियों ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श किया। यह मंच बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे सांसदों को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के बारे में विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ।
इसके अलावा यह मंच लाइफ आंदोलन और उसके व्यापक उद्देश्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्री समिट के बाद कुछ देशों के प्रतिनिधियों से भी द्विपक्षीय मुलाकात की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने P20 शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली विषय पर संसदीय मंच की बैठक को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने G20 देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों का लोकतंत्र की जननी भारत में स्वागत किया और शिखर सम्मेलन पूर्व कार्यक्रम लाइफ में उनकी भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया। बाद में ऑस्ट्रेलिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर मिल्टन डिक, बांग्लादेश की जातीय संसद की अध्यक्ष सुश्री शिरीन शर्मिन चौधरी, फेडरल नेशनल काउंसिल संयुक्त अरब अमीरात के स्पीकर महामहिम सकर घोबाश और पैन अफ्रीका के कार्यवाहक प्रेसिडेंट डॉक्टर अशिबिर वोल्डो गियोर्गिस गायो ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की प्राथमिकताओं और पहलों का समर्थन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने की भारत की पहल का समर्थन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सराहना की। स्पीकर ओम बिरला ने ये भी कहा कि हाल में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की यात्राओं से भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों को एक नया आयाम मिला है और दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग और सुदृढ़ हुआ है और नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने आग्रह किया कि दोनों संसदों को संसदीय सहयोग का दायरा बढ़ाना चाहिए। बांग्लादेश की जातीय संसद के अध्यक्ष महामहिम सुश्री शिरीन शर्मिन चौधरी के साथ अपनी बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और बांग्लादेश को संसदों के बीच सहयोग को और बढ़ाना चाहिए। उन्होंने दोनों देशों के बीच सड़क, रेल, वायु, जलमार्ग और डिजिटल क्षेत्रों में बढ़ती कनेक्टिविटी पर जोर दिया। फेडरल नेशनल काउंसिल संयुक्त अरब अमीरात के स्पीकर सकर घोबाश के साथ अपनी बैठक में लोकसभा स्पीकर ने कहा कि बायोफ्यूल गठबंधन और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी पहल से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध गहरे हुए हैं। पैन अफ्रीका के कार्यवाहक प्रेसिडेंट से मुलाकात के दौरान ओम बिरला ने अफ्रीकी संघ के G20 में शामिल होने पर उन्हें बधाई दी। विशिष्ट जनों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और संसदों के बीच परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के बारे में भी बात की। 9वें P20 शिखर सम्मेलन से पहले लाइफ पर आधारित बैठक में शामिल होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने द्वारका में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो में यात्रा की। आइए देखते हैं खास पल इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में आम जनजीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है दिल्ली मेट्रो। ट्रैफिक की भीड़ से बचना हो या फिर कहीं पहुंचने की शीघ्रता हो, दिल्ली मेट्रो सबसे उपयुक्त साधन है। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन का अंतिम स्टेशन है यशोभूमि, यानी P20 का आयोजन स्थल। इस मेट्रो लाइन का एक द्वार यशोभूमि के एग्जीबिशन हॉल के समीप ही है। इस मेट्रो की महत्ता तब और नजर आई जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने P20 सम्मेलन की प्री समिट बैठक में शामिल होने के लिए यातायात के साधन का उपयोग किया। मेट्रो का सफर सभी यात्रियों से चर्चा करने के बाद लगता है कि सुरक्षित और जल्दी पहुंचने वाला सफर है। जितना सुविधाजनक, जितना जल्दी पहुंचना, जितना सुरक्षित, सभी आम यात्रियों से चर्चा करने के बाद लगता है कि मेट्रो किसी भी नगर के लिए आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है। निश्चित रूप से इससे हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि आज हमारी प्री समिट पर्यावरण पर है। इसलिए मेट्रो का उपयोग आम जीवन के लिए और आम व्यक्ति के लिए आज महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जितने मेरे यात्रियों से चर्चा हुई,
सब कहते हैं कि मेट्रो का सफर सुविधाजनक भी है, सुरक्षित भी है और अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी भी पहुंचते हैं। तो क्योंकि कई यात्री तो डेली अप डाउन मेट्रो से करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के मेट्रो में सफर से आसपास के लोग भी काफी उत्साहित दिखे। लोकसभा अध्यक्ष ने साथ में बैठे लोगों से बातचीत भी की। 13 और 14 तारीख को P20 सम्मेलन से जुड़ी तमाम खास पेशकश संसद टीवी पर लगातार जारी रहेगी। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।